नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ब्राइट वे पर। चलिए हम आपको मैथ पर चर्चा करेंगे। मैथ को सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। मैथ सॉल्व करने का तरीका क्या है। अगर आप नए हैं तो आप मैथ स्टार्ट कहाँ से करें, पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करें। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, ठीक है। सब जगह मैथ पूछा जाता है आपसे, ठीक है। मैथ और रीजनिंग से, अगर आपको मैथ और रीजनिंग नहीं आ रहा तो आप सिलेक्शन से काफी ज्यादा दूर रहेंगे, ठीक है। तो मैथ अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो आपको हमें थोड़ा से सजेशन देंगे कि पढ़ना कैसे है, स्टार्ट करना कैसे है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले हम देखते हैं मैथ में जब भी आप सवाल स्टार्ट करिए तो आप स्टार्ट करिए नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसको समझना है। नंबर सिस्टम को कहते हैं हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति में सबसे पहले आपको संख्याओं के बारे में जानकारी जरूर पता होना चाहिए कि संख्या क्या होती है, यानी संख्या के बारे में जानकारी आपको जरूर लेना है। तब उसके बाद धीरे 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 आपको आगे बढ़ना है। संख्या के बारे में जानकारी कैसे लेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई पूछ ले कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। चलिए हम थोड़ा सा इस पर संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो इसका आंसर आप कैसे बताएंगे। जब आपको संख्या के बारे में पता रहेगा तभी आप प्राकृतिक संख्या बताएंगे, अन्यथा आप प्राकृतिक संख्या नहीं बता पाएंगे। तो संख्या के बारे में जैसे हमसे कोई कह दे कि इसके बाद आप बताइए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। संख्या के बारे में आपसे पहले पूछेगा। पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक को इंटीजर कहते हैं। इंटीजर के बारे में आपसे कोई पूछे, या आपसे कोई पूछे कि सम संख्या बताइए क्या होता है, सम संख्या बताइए क्या होता है, इसको इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। देखिए जो पूर्णांक होता है वो दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक होता है। एक आपका नेगेटिव इंटीजर होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है। यानी एक धनात्मक पूर्णांक होता है और एक आपका ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है। चलिए इस पर सब पर हम चर्चा करेंगे। सम संख्या आपसे पूछे या आपसे पूछे कि विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या आपसे पूछ सकता है, इसको ऑड नंबर कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। या आपसे पूछे कि बताइए कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। या हमसे पूछे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसको हमको कहता है कंपोजिट नंबर, इसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर कहते हैं। अगर हमसे पूछे कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सह अभाज्य संख्या को हम कहते हैं को प्राइम नंबर कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, हम सबके बारे में बताएंगे। देखिएगा इसके बाद अगर हम आपसे कह दें कि जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसको कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। इसके बाद हमसे कह सकता है कि बताइए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, इसको कहते हैं रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। या हमसे पूछे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या को कहते हैं इन रेशनल नंबर कहते हैं, इन रेशनल नंबर कहते हैं,
ठीक है, यानी कि संख्या के बारे में कम से कम इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप पूछ ले आपसे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, तो इसको आपको कैसे समझना है, तो हम एक एक के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दें। सबसे पहले देखिएगा, अगर आप मैथ की शुरुआत करें, संख्या के बारे में जरूर आपको नॉलेज होना चाहिए। देखिएगा, अगर हमसे कोई पूछ ले कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, कि इसका आंसर हम कैसे बताएंगे, इसको आपको ध्यान से सुनना है। प्राकृतिक संख्या की अगर आप डेफिनेशन जानना चाहते हैं, इसकी परिभाषा आपको जानना चाहते हैं, तो ये बताना है कि वे संख्याएं जो गिनती करने योग्य होती है, गिनती करने योग्य होती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, या फिर हम ऐसे लिख दे रहे हैं, जो संख्याएं गिनती करने योग्य होती हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे समझना है, एग्जाम्पल से आपको पढ़ना है कि इसका एग्जाम्पल बताइए सर जी कि जैसे क्या होगा। जैसे आपका गिनती करने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये 5 उंगली हैं, आप गिनती करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनेंगे, यानी गिनती करेंगे। जैसे मान लीजिए अगल बगल आपके कोई सामान रखा हो, उसको गिनती करना हो आपसे, तो कैसे गिनेंगे। जैसे आपको कह दिया जाए यहाँ नोट रखा है, ऐसे ऐसे नोट रखा है, 10 नोट रखा है, तो आपसे गिनती करेंगे, आप कहेंगे 1 नोट 2 नोट 3 नोट, यानी जब गिनती करना स्टार्ट करेंगे तो उस गिनती को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहाँ तक ये चलेगा, ये इनफाइनाइट तक, यानी कि अनंत तक चलेगा। यानी अगर आपसे कोई आप पूछे कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो आप उसको बताइए कि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक हम गिनती करेंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, होल नंबर कहते हैं जो यानी कि प्राकृतिक संख्या के पहले, ऐसे समझिएगा कि प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य लगा देने से वह संख्या पूर्ण संख्या मानी जाती है, पूर्ण संख्या मानी जाती है। ठीक है, अब देखना है कि जैसे आपसे जैसे बताइए प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, 1 से। प्राकृतिक संख्या के पहले 0 लगा देंगे। अगर 0 लगा देंगे, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक ये चलेगा, इनफाइनाइट तक। यानी आपसे कोई पूछे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अगर पूर्ण संख्या पूछे तो कहाँ से बताना है, 0 से स्टार्ट होगी। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। इसके आगे आपको थोड़ा से इसके कल वाली क्लास में आपको बताएंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। विधिवत आपको बढ़िया से समझाएंगे, इसको आपको ध्यान देना है कि यानी कि संख्याओं के बारे में अगर आपको जानकारी हो जाएगी तो आगे आपको समस्या नहीं आएगी। आप इसमें पूरा औसत आप इसी पढ़ेंगे, पूरा नंबर सिस्टम इसी पढ़ेंगे। या रीजनिंग में कहीं सवाल पूछा जाता है आपसे कि जैसे सीरीज चलाई जाती है, उसमें एक आभाज्य संख्या दे देता है, सम संख्या विषम संख्या, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। कल आपको हम बताएंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, धन्यवाद।